बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, दो जुमा कबल हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे थे और उसके मुताल्लिक़ दो मजलिसें भी हो गई थी, जिसमें तकरीबन 6 बातें आपकी खिदमत में रखी जा चुकी थी। दुआ फरमा दें कि आज की नशिस्त में ये मौज़ू और ये उन्वान मुकम्मल हो जाए। जिस बात पर और जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू कर रहे थे वो ये थी कि अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए कुछ ऐसी गैर महसूस सज़ाएं हैं जो अपने अंजाम के एतबार से बड़ी तबाहकुन है, मगर इंसान को वो सज़ाएं और अल्लाह का वो गज़ब और गुस्सा नज़र नहीं आता और इंसान उन चीज़ों को हालात का मसला या फिर आजमाइश समझता है। हालांकि अल्लाह की तरफ से जो हालात आते हैं वो आजमाइश के साथ साथ बतौर सज़ा के भी होते हैं। उलमा ने लिखा है कि जो मुसीबत और जो आजमाइश तुम्हें अल्लाह की तरफ फेर दे और तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, ये समझ लेना कि वो आजमाइश और मुसीबत तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान है। और जो आजमाइश और जो अल्लाह की तरफ से आने वाले हालात तुम्हें मज़ीद अल्लाह से गाफिल कर दे और तुम्हें मज़ीद अल्लाह से दूर कर दे, तो फिर ये हालात और ये मसाइब अल्लाह की जानिब से अज़ाब और वबाल है। ये एक बुनियादी बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के जो अहवाल हैं, बाज़ लोग हर चीज़ के मुताल्लिक़ ये कह देते हैं कि भाई ये अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह का इम्तिहान है। ये तो गौर करो कि उन हालात और उन मुश्किलात के आने के बाद हम अल्लाह की तरफ रुजू हुए हैं या नहीं हुए। हालात के आने के बाद अगर बंदा अल्लाह की जानिब रुजू हो जाए, अल्लाह से उसकी इनाबत जुड़ जाए, तो ये समझ लो कि अल्लाह की ये आजमाइश है और अल्लाह इस इम्तिहान के ज़रिए बंदे को अपने करीब करना चाहता है। और अगर हालात और मसाइब मुश्किलात के आने के बाद आदमी अल्लाह से मज़ीद गाफिल हो जाए और हालात के गिरदाब में फंसकर, हालात के थपेड़ों में आकर वो अल्लाह से मज़ीद दूर हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह का अज़ाब और उसका वबाल है, जिसने हमें अल्लाह से मज़ीद दूर कर दिया, मज़ीद गाफिल कर दिया। तो जो बात हमारे 2 जुमा कबल चल रही थी इन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक़ कि बाज़ सज़ाएँ अल्लाह की तरफ से ऐसी होती हैं जो गैर महसूस होती हैं मगर तबाहकुन सज़ाएँ होती। आखिर में अगर एक बात याद आई तो अर्ज़ करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मौजू पर बात करते हैं। 7वीं सज़ा अल्लाह की तरफ से जो गैर महसूस तरीक़े से बंदों को मिलती है वो है
इबादत को बोझ समझकर करना, इबादत को बोझ समझकर करना। मेरे बुजुर्गों, इन अल्फाज पर गौर कर लो तो बात समझ में आ जाएगी कि इस वक्त जो हमारा उमूमी माहौल है, उम्मत मुस्लिमा की जो एक उमूमी सूरत हाल है, वो ये है कि हम लोग नऊज़ु बिल्लाह ज़ुबाने क़ाल से ना कहें, गोयाई से ना कहें, लेकिन अपने ज़ुबाने हाल से, अपने अमल और अपने किरदार से ये बात यकीनन साबित करवाना चाह रहे हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की जो इबादत है वो इबादत हमें बोझ महसूस होती, वो इबादत हमें बोझ महसूस होती है। बिल्कुल गलत और बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये हमारे मुआशरे की हकीकी अक्कासी है, हकीकी तस्वीर है। भाई, मैं उमूमन ये बात कहा करता हूं कि ये इलाका वही है, मस्जिद वही है, इमाम वही है, मुअज्जिन वही है, नमाज के औकात वही है। जो कुरान जुमा में पढ़ा जा रहा है वही कुरान पांचों नमाजों में पढ़ा जा रहा है। जो तकबीरें जुमा की नमाज में है वही तकबीरें आम नमाजों के अंदर भी है। फिर क्या वजह है कि हमारी मस्जिदें जुमा में आबाद हैं और जुमा की असर से फिर आइंदा जुमा तक हमारी मस्जिदों का हाल वही है कि जो परमानेंट मुसल्ली है वही मस्जिद की सफ़ों के अंदर रहते हैं, और वो मुसल्ली जो रास्ते से गुजरते हैं, गुजरते हुए नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद आ गए। आम नमाजों के अंदर ज़ोहर, असर, मगरिब कारोबार का वक्त है, हर आदमी अपने घर पे नहीं रहता। आई एग्री विथ, इस बात से मैं बिल्कुल जो है मुत्तफिक हूँ। लेकिन नमाज इशा और नमाज फजर इस वक्त तक तो तकरीबन लोग अपने काम काज से फारिग होकर महलों में आ जाते हैं, अपने घरों में आ जाते हैं। मान ले कि इशा तक भी नहीं पहुँचे, लेकिन फजर में तो हर आदमी अपने घर रहता है। फिर क्या वजह है कि जुलूस के अंदर पूरा शहर उमड़ करके आ गया, लेकिन नमाज के अंदर एक सफ मुकम्मल नहीं हो रही, नमाज के अंदर एक सफ मुकम्मल नहीं हो रही है फजर की नमाज में, जबकि पूरे अहले महल्ला इलाके के अंदर मौजूद है, अपने घरों के अंदर मौजूद है। मालूम ये हुआ कि खेल तमाशों में हमारा दिल लग गया है, हमें इबादत बोझ महसूस हो रही है। खेल तमाशों में हमारा दिल लग गया है, हमें मजे आ रहे हैं। न सिर्फ ये कि मर्दों को मजे आ रहे हैं, औरतों को भी मजे आ रहे हैं। जुलूस के अंदर औरतों का गौल है। यह मजहब की तालीम है, यह दीन का तरीका है। जो लोग ये उन्वान पर जवाब देने की यानी नामाकूल कोशिश कर रहे थे कि हुजूर मदीना तशरीफ लाए हैं हिजरत फरमाकर, आपके नाम पर जुलूस निकाला गया, गलत, झूठ, फरेब, मक्कारी और धोखेबाजी। पूरी सीरत की किताबें उठा करके लाओ और बताओ किसी एक किताब में, किसी एक मुसन्निफ ने, किसी एक तारीखदान ने, किसी एक सीरत निगार ने ये लिखा हो कि नबी के मदीना तशरीफ लाने के मौके पर जुलूस निकाला गया। मैं उसकी गुलामी के लिए तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी के लिए तैयार हूं। मैं आपसे बड़ी साफ बात कहता हूं, बड़ी साफ बात, इस इलाके में सिर्फ लोगों को हुब्बे रसूल का नाम देकर असल दीन और असल मसाइल से हद दर्जा नावाकिफ रखा गया है। यह कसूर है उन उलमाए सू का जो लोगों को सिर्फ 2-3 बातों पर सारे साल गुजार देते हैं। न दीन उनके सामने है, न मजहब उनके सामने है, न इबादत का तरीका उनके सामने। समझते हैं कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये दीन की खिदमत नहीं, अपने पेट की खिदमत करने वाले हैं। ये दीन की खिदमत नहीं, ये पेट की खिदमत करने वाले हैं। एक लंबा बड़ा चौड़ा इलाका मुसलमानों का, टोटल आबादी मुसलमानों की 100% नहीं, आप कहें 200% मुसलमान इन इलाकों में आबाद है। लेकिन क्या हमें दीन से वैसी वाकिफियत है?
जितनी मसाजिद इस इलाके में है, शायद शहर के और दूसरे इलाकों में इतनी मसाजिद नहीं है, फिर भी हमारे पास दीन की वाकिफियत नहीं, फिर भी हमें दीन नहीं पता। क्यों? इसलिए कि हमें बतलाया ही नहीं गया। हमें बतलाया गया खेल, हमें बतलाया गया तमाशे, हमें बतलाए गए जुलूस, हमें बतलाए गए एक दूसरे के खिलाफ नफरत, एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़, एक दूसरे के खिलाफ हसद, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करना। यही हमें इस बतलाया गया, यही सिखलाया गया। क्यों? इसलिए कि आप वो बात जानते होंगे, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे उनका पहला उसूल था, क्या था? डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों का पहला उसूल था डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो। वही हाल हमारे उन उलमाए सू का है, उन उलमाए दुनिया परस्तों का है, जो मिंबरे रसूल पर बैठकर दुनिया और दुनिया से बेखबर, आखिरत और कब्र की जवाबदही से गाफिल होकर उम्मत के दिलों के अंदर नफरतें भरते हैं और उन नफरतों के इवज अपना पेट पालते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि हक कहने से किसी कीमत पर पीछे नहीं हटता। ना मेरी मौत कब्ल वक्त आएगी, ना मेरा रिज़्क़ मुझसे छीना जाएगा, ये याद रखना। और ऐसे जो साफ गो होते हैं, हक बात कहने वाले होते हैं, सबको पसंद नहीं आते। ये बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल बराबर है, ये पसंद नहीं आते। मगर बहरहाल हमारा काम आपकी पसंदीदगी को देखना नहीं है, हमारा काम आपके सामने हक रखना है, दीन रखना है, दीन रखना है। हमारा चाहे दुनिया का नुकसान हो जाए, अल्लाह उसका इंतजाम करेगा, लेकिन असल बात यह है, हर आलिम दीन अगर इस नजरिए का हामिल हो जाए तो फिर इलाकों में बेदीनी नहीं रहेगी, इलाकों के अंदर दीनदारी आएगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह की तरफ से इबादत की तौफीक का ना होना और इबादत को बोझ समझना, ये भी अल्लाह की तरफ से सजा है, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। इसीलिए मैंने कहा कि जुलूस पूरे के पूरे आबाद थे। बल्कि आपने बाज इंटरव्यूज देखे होंगे जिसके अंदर बच्चों से पूछा गया, बेटे जोहर पढ़े आप? नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। कब पढ़ते बेटे? घर को जाके पढ़ लेते अंकल। देखे होंगे ना, ये आए हैं वीडियोस। इबादत का हमें कोई तसव्वुर नहीं, इबादत का कोई ज़ौक़ नहीं, और खेल तमाशों के लिए एनी टाइम रेडी सर, हमेशा हाजिर। तो मेरे बुजुर्गों, इबादत को बोझ समझना, इबादत को बोझ समझना, ये अल्लाह की तरफ से गुनाहों की सजा। इसीलिए मैंने कहा कि जुमा में मस्जिद आबाद है तो फिर अगले जुमे तक ही वो मस्जिद उतनी भरती है, वरना उतनी मस्जिद फिर कभी नहीं भरती। मतलब यही है, अजान हम सुन रहे हैं, औकात नमाज हमको मालूम है, वही कुरान जो जुमा में पढ़ा गया आम नमाजों में पढ़ा जाता है, वही मुअज्जिन की अजान है, वही इमाम की तकबीर है। मगर वजह यह है कि हमने इबादत को बोझ समझा हुआ है, हमें इबादत बोझ महसूस होती है। और जुमा इसलिए कायम होता है कि पूरे लोग मस्जिद जा रहे हैं, पूरे लोग नमाज को जा रहे हैं, मैं नहीं गया तो लोग क्या बोलेंगे, क्या रे जुम्मे को भी दो डिच्चे मार के नहीं आता, बोलते ना क्या रे डुक्कर, बोले तो जुम्मे के 2 टक्कर बोला करते, क्या रे डुक्कर बोले तो जुम्मे के 2 टक्कर बोला करते। तो हमारा भी हिसाब वही हो जा रहा। इसीलिए मेरे बुजुर्गों, इबादत दिल के शौक के साथ करो, इबादत रब की रिदा के वास्ते करो, इबादत अल्लाह के करीब होने के वास्ते करो, इबादत अपनी दुनिया और आखिरत बनाने के उन्वान पर करो। तो फिर इबादत में वो लज्जत भी आएगी, इबादत में वो मज़ा भी आएगा। और अगर सिर्फ खाना पूरी करनी है और खाना पूरी ही कर रहे हैं, शैतान अगर ये वसवसा डाले खाली खाना पूरी से क्या होता, तो आप अपने दिल को बोलना, बाबा हमारी खाना पूरी भी हमारे परवरदिगार को पसंद है, हमारी खाना पूरी भी हमारे परवरदिगार को पसंद है। हम सिर्फ जाके 2 सजदे मार के भी आ जाएं, बस हमारे लिए यही तौफीक बहुत बड़ी बात है।
सातवीं चीज जो इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से गुनाहों की सजा के तौर पर मिलती है, जिक्र इलाही से लापरवाही। जिक्र इलाही से लापरवाही। आप देखें हमारे ये इलाके, मैं थोड़ी साफ बात करने का आदी हूं इसलिए बार बार आपको तवज्जो दिलाता रहता हूं। ये इलाके वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां उश्शाक़ रसूल आपको घर घर मिलेंगे, जहां उश्शाक़ रसूल आपको घर घर मिलेंगे। नबी ने फरमाया मेरा सच्चा आशिक वो है जो मुझ पर दरूद कसरत से पढ़ने वाला है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरा सच्चा आशिक वो है जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला है। आप देखें जुमा के दिन एक दुरूद पाक की खास फजीलत बयान की गई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इस दरूद पाक की ये फजीलत बयान की गई है कि जो आदमी असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से कब्ल 80 मरतबा ये दरूद पढ़ ले। कितनी मरतबा? 80 मरतबा। ज्यादा नहीं लगेगा, 12 से 15 मिनट लगेंगे, सिर्फ 12 से 15 मिनट लगेंगे। 80 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़ ले। हुजूर फरमाते हैं 80 साल के उसके गुनाह मुआफ होंगे। 80 साल के गुनाह मुआफ होंगे। 80 साल की इबादत का सवाब नामे आमाल में लिखा जाएगा। और जो बंदा इस दरूद पाक का हर जुमा एहतमाम करने वाला बन जाए, हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पर दरूद कसरत से पढ़ता है मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब है, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब है। आप देखें जुमा की नमाज में असर के बाद हमारी मस्जिदों में कितने उश्शाक़ रसूल होते हैं जो बैठकर अपने आका की खिदमत में दरूद और सलाम का नजराना पेश कर दे। क्या इश्क नहीं है ये कि हम आका का नाम लेते रहे? क्या ये हुजूर से मोहब्बत नहीं है कि हम आका के लिए दरूद का नजराना कम अज कम हफ्ते में एक मरतबा आका के नाम पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करके हुजूर की खिदमत में हमारा दरूद जो है पहुंचाएं। और हुजूर फरमाते हैं जो बंदा मुझ पर दरूद एक मरतबा भेजता है, कितनी मरतबा? एक मरतबा, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा अपनी रहमत भेजता है। 10 मरतबा उस पर अल्लाह अपनी रहमत भेजता है। बताओ मेरे बुजुर्गों, इससे बड़ी और क्या इबादत होगी? मैंने वो पंडित का भी किस्सा सुनाया था, आपको याद होगा या नहीं वो आप बेहतर जाने। दरूद पढ़ते पढ़ते उसने अपने लाखों लाख के कर्ज को अदा किया, फिर अपना कारोबार 80 रेनों सेटअप किया, फैक्ट्रीज बनाई दरूद की बरकत से। गैर मुस्लिम, मुसलमान भी नहीं, गैर मुस्लिम, लेकिन उसका दिल का एक साफ अकीदा था, दिल की एक मोहब्बत थी। उस मोहब्बत के तुफैल अल्लाह ने दरूद की बरकत से उसको नवाजा। माशाअल्लाह मुसलमान, आशिक रसूल, सब कुछ अपना लुटाने कटाने हर चीज देने के लिए तैयार, सिर्फ जुबान से हुजूर के लिए दरूद शरीफ का पढ़ना कितनी बड़ी इबादत। लेकिन आज देखें हमें जिक्र इलाही से भी कोई दिलचस्पी नहीं है, लापरवाही है। न बाप जिक्र करने वाला, न माँ जिक्र करने वाली, न बेटा जिक्र करने वाला, न बेटी जिक्र करने वाली। जिक्र किसका हो रहा? फिर जिक्र हो रहा टीवी सीरियलों का, जिक्र हो रहा सास बहू के झगड़ों का, जिक्र हो रहा ननन भावच के झगड़ों का, जिक्र हो रहा देवरानी और जठानी की कश्मकश का, जिक्र हो रहा तो जेठ और देवर के दरमियान के ताल्लुकात का, जिक्र हो रहा तो साहब दुनिया कहाँ जा रही, साहब अवैसी साहब ये बोले, केसीआर साहब ये बोल दिए, केटीआर साहब ये बोल दिए। अरे हमारे को क्या करना है यारो, इससे क्या होता हमारे को इससे? साहब वो ब्रिज कब बन रही कहते वरम गड्ढे की, मास्टर प्लान कब आ रहा कहते, अरे जब आना है आता रे भाई,
तेरा घर है तो तेरे को चेक मिल जाता, नहीं है तो खामोश बैठ जा कहीं को नहीं। वोटर आईडी बनाओ, वोटर आईडी बनाओ, वोटर आईडी बनाओ, बोल बोल के थक गए। वो लोग सेंटर लगा लगा के बेजार हो गए, मगर अपन टांग पे टांग डालने के हैं, हमारे को क्या जरूरत है जी वोटर आईडी की। जब कानून सख्त होगा और जब तमाम दस्तावेजात पूछे जाएंगे और नहीं मिलेंगे तो बोलेंगे बाबा आप बर्मा से आए, आप रेफ्यूजी हैं, जाइए। आसाम के अंदर 3 से 5 हजार लोगों की शहरियत को खत्म कर दिया गया। जब अहम काम करो बोले तो ये काम करने हाथ नहीं होता। और नौजवान पुटों को बोलो तो बोलते साहब चबूतरे सेक रहे ना, हम लोग चबूतरे गर्म कर रहे हैं हमारे इलाकों के। 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक चबूतरों पे बैठ के फोनों के अंदर मसरूफ। पढ़ो रे, पढ़ते साहब हम, गलत बात। कैसा पढ़ते? पढ़ के क्या मिलता जी? इंजीनियर देखो बेकार फिर रहे, ये बातें बहुत जल्दी आते। इंजीनियरों को देखो बेकार फिर रही, डॉक्टरों को देखो खाली बैठे हुए हैं। बच्चों को बोलो, आप स्कूल के बच्चों को फोन देखते बैठे हो, क्या देखते? नूर भाई देखते मौलवी साहब, नूर भाई देखते हैं हम। और क्या देखते बेटे? गोल्डन हैदराबादीज देखते मौलवी साहब। और क्या देखते बेटे? वो सरवर डिच्चा को भी देखते हैं। ये हमारे बच्चों का हाल है। ये जो स्कूल के बच्चे हैं ना, इनकी हालत की बात कर रहा हूं। और ये कहानी एक घर 2 घर की नहीं, कहानी घर घर की है। माँ बाप को चाहिए कि अपने औलाद की तरबियत की फिक्र करें, उनकी निगरानी करें और उनके बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश करें। ये पढ़ेंगे, काबिल बनेंगे, इनकी भी दुनिया बनेगी। और कल आपके गुजरने के बाद दोनों हाथ उठाकर आपके हक में दुआए खैर करेंगे, ईसाल करेंगे कि माँ बाप ने वाकई बड़ी मेहनतों से हमें काबिल बनाया। और ये बच्चों का जो मिजाज इस वक्त में बनता जा रहा है, ये गलत मिजाज है। आपके अंदर अगर काबिलियत होगी, दुनिया झुककर आपकी काबिलियत को कबूल करेगी, तस्लीम करेगी। हमारे अंदर काबिलियत ही नहीं है साहब। वालिद साहब जो काम करते थे मैं भी वही कर लेता हूँ, उन्होंने वो करते थे मैं भी वही कर लेता हूँ। ठीक है, वालिद साहब ऐसा करे, लेकिन मैं वालिद साहब को सुकून राहत दूंगा, उनको घर बिठा के मैं अच्छा कमा के, अच्छा काबिल बन के अपने वालिद का नाम रोशन करूंगा। बाज लोग सोचते होंगे क्रिकेट खेलने वाले, हर कोई मोहम्मद सिराज नहीं बन जाता। हाँ, हर कोई मोहम्मद सिराज नहीं बन जाता। बोलेंगे आप उन्हें तो 7th पढ़ा, 10th पढ़ा, अब देख रहे हैं आप करोड़ों में खेल। हर कोई मोहम्मद सिराज नहीं बनता ना, है ना। तो इस वास्ते गैर जरूरी ख्वाब देखने के बजाय वो ख्वाब देखे जाएं जिनकी ताबीर आप अपने हाथ में रखते हैं। जो ताबीर आपके हाथ में नहीं है, उन ख्वाबों के देखने से कुछ हासिल भी नहीं है। रात में बाज मर्तबा ख्वाब आते, अपन आसमान में उड़ रही, किसी को गाड़ी चलाने ही नहीं आता, 4 व्हीलर, उन्हें गाड़ी फुल तेजी से चलाता ख्वाब के अंदर आते ना ऐसे ख्वाब। वो ख्वाब ऐसा ख्वाब रहता जिसकी ताबीर नहीं है ना। वो ख्वाब देखो जिसकी ताबीर अपने हाथ में है। उसके बाद फरमाया कि नफसानी ख्वाहिशात के आगे शिकस्त खा जाना। 3 बातें, नफसानी ख्वाहिशात के आगे शिकस्त खा जाना। आज हमारी जो सूरत हाल है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को पसे पुष्ट डालकर अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता। उसकी एक मिसाल शादी ब्याह का मौका। बात समझ में आ गई यहाँ पर कि शादी ब्याह हमारे मुसलमान मुआशरे के अंदर उस अंदाज की नहीं है जिस अंदाज की अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो, बल्कि उस अंदाज की है जो खानदान के बड़े बुजुर्गों को पसंद आए। और खानदान के बड़े बुजुर्ग ये कहें कि मुल साहब एक मरतबा आरजू रहती ना मुल साहब, ख्वाहिशात के निकलने का, आरजुओं और अरमानों के निकलने का ये मौका रहता, लिहाजा ये टाइम पे। और वीडियो लेते वक्त में पहले काबा यानी बैतुल्ला की और मदीने की पहले वीडियो लेके उसको बताते वहां पे, उसके बाद फिर पलट गए तो अब ये बोलते हैं अब 2-3 दिन के वास्ते हमारे वास्ते 12 खून माफ, हम जो चाहे कर लेते, हम नाच लेते, हम बारात ले लेके जाते, हम जो है कोमतियों के मारवाड़ियों के जैसा वो जो है ना
क्या बोलते हैं उसको, पगड़ी। अमामा नहीं है वो, अमामा सुन्नत है, वो पगड़ी है। वो बारातियों के जाने का एक वो तरीका बना हुआ है, वो तरीका हम अपनाते हैं। तो मेरे बुजुर्गों गौर करो, अन निकाह मिन सुन्नती लिखवाते हैं और काम वो करते हैं जो सरासर सुन्नत के खिलाफ होता है। अब बताओ कि फिर उन रिश्तों के अंदर वो बरकतें और वो मोहब्बतें और वो वफादारियां कहाँ से आएंगी जो हजरत फातिमा और अली के दरमियान में थी, जो अज़वाजे मुताहरात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में थी, जो सहाबियात और सहाबा के दरमियान में थी, जो बुजुर्गान दीन और उनकी अज़वाज के दरमियान में थी। यकीनन नहीं आएंगी। क्यों? इसलिए कि हमने जो अमल किया अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला अमल किया, इसलिए वो बरकतें हमारी शादियों के अंदर नहीं है। हम नफसानी ख्वाहिश के गुलाम बन गए और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को पसे पुष्ट डाल दिया। ये हमारी बड़ी नाकामी की सबसे बुनियादी वजह है। इसलिए गौर करके देखें कि वाक़अतन अल्लाह की जानिब से ये वो सजाएं हैं जो हमारी जिंदगियों में रोजमर्रा हम अपनी सर की आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जरा इस बात की तरफ तवज्जो नहीं जा रही कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब और वबाल है जो हमें अल्लाह से मजीद गाफिल कर रहा है। और हम सोच रहे हैं कि हालात है भाई, दुनिया खराब हो गई, हालात खराब हो गए। यकीनन हालात खराब हो गए, लेकिन हालात क्यों खराब हुए? इसलिए कि हमारे अपने आमाल खराब हो गए। आमाल अच्छे होंगे, हालात अच्छे होंगे। आमाल बिगड़ेंगे, हालात बिगड़ेंगे। लोग कहते हैं कि हुक्मरान बदलो, हालात बदलेंगे। कुरान और हदीस ये कहता है आमाल बदलो, हालात बदलेंगे। अल्लाह मुझे आपको कहने और सुनने से ज्यादा तौफीक अमल नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।